अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले व्यूवर से, तमाम नए दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली कतर की ख़बरों से बाखबर रहने के लिए और इसके अलावा कतर की लेटेस्ट जॉब्स हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो कतर एयरवेज़ की जानिब से नई अपडेट जो दी गई है वो है। तो दोस्तों, जो कतर एयरवेज़ ने कहा है कि कुछ ममालिक से चेक इन करने पर मनफी कोविड-19 रिज़ल्ट के नताइज की ज़रूरत होगी उन लोगों को। तो दोस्तों, अपनी वेबसाइट पर ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कतर एयरवेज़ ने बताया है कि 13 अगस्त को मौसर तरीके से कतर एयरवेज़ को मंदरजा झैल ममालिक में मखसूस एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को चेक इन करने के वक्त मनफी नेगेटिव RT-PCR कोविड-19 मेडिकल टेस्ट की रिज़ल्ट पेश करने की ज़रूरत होगी। ये सब के सब उन मुसाफिरों की हिफाजत के लिए है। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फ़िलिपाइन, श्रीलंका और इसके साथ साथ उन ममालिक के लिए परवाज़ें जहाँ दोबारा शुरू कर दी गई हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया और रशिया। तो दोस्तों, कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरियात रवानगी यानी फ़्लाइट से 72 घंटे के अंदर टेस्ट लेबॉर्ट्रीज से जारी किए जाने चाहिए जो कतर एयरवेज़ के ज़रिए मंजूर शुदा हैं और मुसाफिर के खर्च पर उसकी अदायगी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कॉन्सेंट फॉर्म के साथ साथ मुसाफिरों के मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट की कापी जिन मुसाफिरों के पास, जिन पैसेंजर्स के पास नहीं होगी तो उन्हें कतर एयरवेज़ की परवाज़ फ़्लाइट में सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर 12 साल से जितने भी कम उम्र बच्चे हैं, चाहे वो अपनी फैमिलीज़ के साथ हों, तो उन्हें इस टेस्ट से खारिज कर दिया गया है। उन्हें कोविड-19 का ये टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप इस कॉन्सेंट फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब और आपको बताते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट। तो दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से उन तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है जो कतर से बाहर हैं, जो लोग छुट्टी गए थे अपने अपने ममालिक में और वहाँ जाके आप फंस चुके हैं इस वायरस की वजह से। और जब वो गए थे तो उनकी आईडी वैलिड थी, लेकिन अब बहुत से दिन गुजारने के बाद अगर उनकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक अच्छी खबर दी है। तो वजारत दाखिला MOI ने जुमेरात के रोज़ अपने एक ट्वीट में ये ऐलान किया था कि रिहायशियों को जो कोरोना वायरस कोविड-19 इस वबाई अमराज की वजह से मुल्क से बाहर हैं, अपने अपने ममालिक में फंस चुके हैं, तो उनकी रिहाइश का इजाज़तनामा यानी कतर ID अगर ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया है, या इसके अलावा अगर वो 6 माह से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा वो अपने मुल्क में रह चुके हैं, तो मतलब ये कि अगर 6 महीने से ज़्यादा वो बाहर रह चुके हैं यानी कतर से बाहर हैं अपने मुल्क में, तो उन्हें किसी भी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब उनका कतर ID दोबारा से रिन्यू होगा तो उन्हें किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं दी जाएगी, उनकी फ़ीस को माफ़ कर दिया गया है। ये है दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कतर से बाहर हैं और फंसे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी अपडेट। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो ये है कि अल-खोर और अल-थाकिरा के म्यूनसिपलिटी हेल्थ कंट्रोल सेक्शन ने ईद उल अज़हा की तातीलात, उसकी छुट्टियां ख़त्म होने के दौरान वहाँ के बहुत से तजारती मराकज़ में बहुत से फूड इंस्पेक्शन टूर्स किए थे ताकि इंसानी फ़ूड कंट्रोल से मुतल्लिक़ कानून नंबर 8 की तामील को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ के वेटरनरीज़ ने 1395 सरबराहान मवेशियों के ज़बह का यानी उन्हें ज़बह का मुआयना किया, जबकि 15 मवेशियों को डिस्ट्रॉय किया गया था क्योंकि वो इंसानी इस्तेमाल में नाजायज़ पाए गए थे, इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थे। इसके अलावा जानवरों के माहिरों ने मकामी मार्केट और अल-खोर फ़िशिंग बंदरगाह में 2,15,500 किलो मछली का मुआयना किया और उनमें से 800 किलोग्राम इंसानी इस्तेमाल के नामुनासिब होने की वजह से मछली को फ़िश को डिस्ट्रॉय किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर रोज़ डेली बेस पे कतर की लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहेंगी।
तो दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।